नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में जानेंगे, जिसको कि डीजल इंजन भी कहते हैं। तथा डीजल इंजन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। तो डीजल इंजन का आविष्कार एक जर्मन के इंजीनियर जिनका नाम था रुडोल्फ डीजल, उन्होंने 1857 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है रुडोल्फ डीजल ने किया था। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तथा फोर स्ट्रोक डीजल इंजन एक डीजल साइकिल पर कार्य करता है और डीजल ऑयल को फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी सभी वर्किंग ऑपरेशन जैसे कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पिस्टन की 4 स्ट्रोकों में पूरी होती है। इसलिए इसको जो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कहते हैं। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको कि डीजल इंजन भी कहते हैं, इसमें इनलेट वाल्व के द्वारा सिर्फ हवा इस सिलेंडर में आती है। ये जो आपको दिख रहा है ये इनलेट वाल्व होता है और यहाँ से होते हुए कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन में केवल हवा इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। इस हवा को काफ़ी प्रेस किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। ये जो दिख रही है आपको ये कंप्रेशन स्ट्रोक होती है। इस स्ट्रोक में जो भी सिलेंडर के अंदर आई हुई हवा होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से इस हवा का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं तथा पावर स्ट्रोक में इंजेक्टर इस बढ़े हुए हवा के टेम्परेचर और प्रेशर पर डीजल को ऑटोमाइज फॉर्म में स्प्रे करता है, जिससे ये हमारी हवा जो है वो आग पकड़ लेती है और उसमें हमें पावर स्ट्रोक मिलती है। तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इन जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको कि पेट्रोल इंजन भी कहते हैं, इसमें जो है वो स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी दी जाती है और तभी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जाता है। परंतु डीजल इंजन में केवल सिलेंडर के अंदर हवा ही प्रवेश करती है और डीजल को इंजेक्टर द्वारा ऑटोमाइज रूप में स्प्रे किया जाता है, जिससे हवा जो है वो जल जाती है। तो इस तरह हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको कि डीजल इंजन भी कहते हैं, यह काम करता है। अब हम फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन की डिटेल में वर्किंग को समझेंगे तथा इसकी सभी वर्किंग ऑपरेशन जैसे कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इन सभी स्ट्रोकों को ध्यान से समझेंगे तथा यह जानेंगे कि डीजल इंजन में ये स्ट्रोकें कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे सक्शन स्ट्रोक में डीजल इंजन में कैसे ऑपरेशन होता है। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी पोजीशन से बीडीसी पोजीशन की तरफ चलता है, अर्थात ऊपर से नीचे चलता है। इसमें इनलेट वाल्व खुला रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ये इनलेट वाल्व होता है, ये सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है। तथा एग्जॉस्ट वाल्व, ये जो आपको दिख रहा है एग्जॉस्ट वाल्व होता है, ये सक्शन स्ट्रोक में बंद रहता है। पिस्टन के नीचे की तरफ चलने से इंजन में जो है वो वैक्यूम पैदा होती है और इनलेट वाल्व जो है वो इनलेट मैनिफोल्ड द्वारा एयर क्लीनर से साफ हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर भेजता है। ये जो आपको दिख रहा है ये इनलेट वाल्व होता है तथा सक्शन स्ट्रोक में यहाँ से फ्रेश एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करती है सक्शन स्ट्रोक में। अब हम जानेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है डीजल इंजन में। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पोजीशन की तरफ चलता है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। इसमें सक्शन स्ट्रोक वाल्व भी बंद रहता है और इनलेट वाल्व, ये जो आपको दिख रहा है ये सक्शन स्ट्रोक के समय खुला रहता है, परंतु कंप्रेशन स्ट्रोक में यह बंद हो जाता है। तथा पिस्टन के ऊपर जाने से सिलेंडर में आई हुई हवा का प्रेशर जो बढ़ जाता है, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक में ये जो आई हुई हवा होती है इसको पिस्टन जो है वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से इस हवा का टेम्परेचर तथा प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में। इसका आप जरूर ध्यान रखें। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इस कंप्रेस की हुई हवा का प्रेशर 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर जो 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तथा अब हम जानेंगे कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में पावर स्ट्रोक में क्या होता है। तो पावर स्ट्रोक में यह होता है कि इस दबी हुई हवा पर इंजेक्टर डीजल को स्प्रे करता है, वो भी ऑटोमाइज फॉर्म में, जिससे ये दबी हुई हवा जो है वो आग पकड़ लेती है तथा गैसें फैलती है और पिस्टन को नीचे की ओर धकेलती है तथा पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है और पिस्टन की पावर जो है वो कनेक्टिंग रॉड से होते हुए क्रैंकशाफ्ट से होते हुए हमारे
फ्लाई व्हील तक पहुंच जाती है, इसलिए इसको जो है वो पावर स्ट्रोक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो जली हुई गैसें इंजन से एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर चली जाती है। जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, अर्थात बीटीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, तो इन जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर धकेल देता है। तो इस तरह हमारी 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन काम करता है। अब फिर से पिस्टन जो है वो सक्शन की स्थिति में आ जाता है तथा इसी तरह जो है वो 4 स्ट्रोक पूरी हो जाती है तथा ऐसे ही जो है वो इंजन चलता रहता है। तो ये था हमारा डीजल इंजन का ऑपरेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।